जल्दी जल्दी साथियों, हमारे टीम में अभी कुछ लोग रह गए लग रहा है मेरे को। अभी 88 लोग शो हो रहे हैं अभी। काफी लोग रह गए हैं, कॉल कर लीजिए जो नहीं आए उनको फटाफट जल्दी से। और हमारे बीच में हमारे असगरेट सर भी जल्दी पैनल पे आ गए हैं, तो उनको बुलाने से पहले चाहूंगा एक बार फटाफट आप जल्दी कॉल कर लीजिए। चाहते हो हमारी स्ट्रेंथ 100 से ज्यादा हो चुकी है। फटाफट 1 मिनट हमारे पास हो रहा है, जल्दी से आ जाइए। हमारे बीच में सर भी आ चुके हैं, सर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपनी चीजें बताने का। जल्दी से बोलता पानी की ऐसी चीजें आज बताने वाले चीज हैं और बहुत ही कुछ बताएंगे आज हमें। जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करके अपने साथियों को जल्दी से कॉल कर लीजिए। अगर अपलाइन लाइन में कोई रह गया है तो उनको भी आप फटाफट कॉल कर लीजिए। हमारे और सभी साथियों का तो वेलकम है, और हमारे डायमंड्स क्लब सभी को आप मोस्ट वेलकम है आज इस पैनल के ऊपर। जबरदस्त चीजें होने वाली हैं आज इस जूम सेशन पे। फटाफट जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए, स्ट्रेंथ जल्दी से बढ़ती जा रही है। और जो डायमंड बनना चाह रहे हैं और जो आज नहीं आए इस मीटिंग में, उनको जरूर कॉल करके एक बार आप बता दीजिएगा कि अपना जूम सेशन होने वाला है बहुत जबरदस्त। फटाफट जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे। कैमरा कुछ ही लोगों ने ऑन कर रखा है, तो जल्दी जल्दी कैमरा भी ऑन कर लीजिए। सभी अपने अपने चेहरे दिखाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत चेहरे हैं जिनको देखने से लोगों को खुशी आ जाती है चेहरे पे। तो ऐसे लोगों के चेहरे देखने भी बहुत जरूरी है। तो अपने अपने कैमरे ऑन करके फटाफट आ जाइए जूम सेशन के ऊपर। नीचे आ गई चलो साथी, टाइम हो गया है और हम हमारे जबरदस्त बेगम बनने वाले टाइम लीडर हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका मोस्ट वेलकम करने के लिए हमारे सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करेंगे। तो मोस्ट वेलकम बनने वाले टाइम लीडर रिगा टूटी सर। थैंक यू रौनक सर। सभी को गुड मॉर्निंग। अनम्यूट कर लो सर, आप अनम्यूट करो। चलो आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जितने भी हमारे, आज मैं चाहता हूं एक बार हमारे रौनक सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, और सबसे पहले खुद के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिंक मिला है। लेकिन अगर सुबह सुबह कम कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोगों से एडवांस हैं, इतना जल्दी उठ के और लिंक के ऊपर आए हैं।
और एक बार उस परमपिता परमेश्वर को भी सभी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो रात को सोए होंगे और सुबह उठे भी नहीं होंगे। तो हम सारे के सारे, रियल बता रहा हूँ, एक ही चीज है, सारे के सारे खुशकिस्मत है। और सबसे अच्छी चीज की हमारे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। तो और अभी पैनल के ऊपर जितने भी लीडर, मैं एक बार एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार कैमरा ऑन करके हमारे जितने भी हमारे महागुरु जी लोग हैं सबके लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां, जो सुबह सुबह इतनी अच्छी अच्छी मीटिंग हमारे को प्रोवाइड कराते हैं, इतने अच्छे अच्छे ड्रीम हमारे सारी चीजें बनाते हैं। महागुरु जी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? ग्रेट सर, स्क्रीन दिख रही है महागुरु जी? हाँ श्योर है। थैंक यू महागुरु जी। चलो दोस्तों, बहुत सारे लोग नए पैनल पे आए होंगे, मैं विकास कुमार अगेन आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे को ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जितने नए लोग जानते नहीं उनके लिए बता देता हूँ। नाम विकास कुमार है, रहने वाला राजस्थान का हूँ। और इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले मैं आर्मी के अंदर नौकरी करता था एज ए क्लर्क। मैंने आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर मैंने 11 साल नौकरी करी है। और 1 साल मेरे को फुल टाइम इस काम को करते हुए हो गया था, तो विदाउट पेंशन आज मेरे को प्राउड से बोल रहा हूँ कि मैं इस काम को कर रहा हूँ। दूसरी चीज मेरे को यहाँ से सबसे बड़ी अच्छी ये लगी कि मैं हमेशा इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूँ, जिसने बोलना सारी चीजें सिखाई। लेकिन एक चीज मेरे को और समझ में आई कि धंधा हर आदमी बदलता है। और इतना जबरदस्त और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगा कि जो इंसान पीछा छुटाने के लिए इस बिजनेस में आया था, आज इस काम को फुल टाइम कर रहा है। उसके बाद थैंक्स गॉड, मैं रियल में हमेशा भगवान को धन्यवाद देता हूँ। पहले भी जो बहुत तगड़ी जबरदस्त थी, लेकिन शेप शॉप में आने के बाद जो भगवान ने हमारे को शेप शॉप करने का मौका दिया, हमेशा जैसे मैं मेरे, अगर भगवान का जिसने हमारे को इंसान बना के भेजा, पेरेंट्स का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी फैमिली मिली। और मेरे मेंटर, गुरु, कोच महागुरु जी पैनल के ऊपर है। मैं चाहता हूँ सर के लिए एक बार, सुरेंद्र सर के लिए जोरदार तालियां। और अपलाइन बोला जाता है इस बिजनेस के अंदर, शुरू में आए तब से एक नाम सुना था, अपलाइन इज लाइफ लाइन। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, इस बिजनेस के अंदर अगर धरती के ऊपर सबसे बढ़िया अपलाइन कोई है तो वो विकास कुमार डुड्डी के पास है। और कहीं ना कहीं वो आप लोगों के पास भी, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में भी आते हैं। तो मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे महागुरु जी लोग हैं, जितने भी हमारे अपलाइन है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और थैंक्स गॉड, इतनी वर्ल्ड क्लास जबरदस्त हमारी कमांडो टीम दी, उसके लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां। कंपनी वर्ल्ड क्लास है, सारी चीजें, मैं 1 मिनट 2 मिनट कंपनी के ऊपर अगर हम सारी बातें करेंगे, वर्ल्ड क्लास है। ये देखो इतने जबरदस्त फंक्शन, सारे के सारे, सारी चीजें अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे अपलाइन है सारे के सारे इतने वर्ल्ड क्लास हमारे अपलाइन है। अगर मैं बात कर लेता हूँ, नागल सर, विक्रम सर, सतीश सर, लक्ष्य सर, महागुरु जी, दुरंदेश सर, मनमोहन सर, गंभीर नेगी सर, सुरेंद्र पनवर सर, संदीप सर, विक्रांत सर, देव सर, जितने भी हमारे अपलाइन है सबके लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद मैं अगेन मैं चाहता हूँ मेरे मेंटर, गुरु, कोच सुरेंद्र सर के लिए भी जोरदार तालियां। इस बिजनेस में जिन्होंने पहले दिन से मेरे को संभाला, इनके ये नहीं होते तो हमारा इस बिजनेस में कोई वजूद नहीं था। कोई भी छोटी सी बात होने से लेके हर बात मैंने महागुरु जी से आज तक शेयर की। और मेरे मेंटर, गुरु, कोच जिनकी गाइडलाइंस में रह के बहुत बड़ा हमारे को काम करना है, मैं एक ही चीज कहूंगा, हर आदमी का एक मेंटर, गुरु, कोच जरूर होना चाहिए। उसके बाद हमारे अपलाइन सारे के सारे, मैं एक एक महागुरु जी लोगों के लिए, सबके लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां। जितने हमारे अपलाइन है, महागुरु जी मनमोहन सर, महागुरु जी दुरंदेश सर, गंभीर नेगी सर, सुरेंद्र सर, जितने भी सारे के सारे अपलाइनों के लिए मैं अगेन चाहता हूं पैनल के ऊपर जोरदार तालियां। दोस्तों, इस बिजनेस को मैं एक ही चीज बताऊंगा, आज मेरे को जो टॉपिक मिला है मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार जरूर मैं मेरी बताना चाहता हूं, कई लोग हम प्लान देने जाते हैं और प्लान हम बताते नहीं है। मेरे को ये प्लान 3 फीट के अंदर मिला था, मैं बरेली के अंदर पोस्टिंग था और वहां पे ग्रेट सर, संदीप सर ने मेरे को किसी और को दिखाने के लिए गए थे, दिखाने भी नहीं गए थे, जाने अनजाने में मेरे नंबर ले लिए थे उन्होंने और मेरे को ये प्लान दिखा दिया। और मेरे पास 5 बार आए तो 5वीं बार में इस बिजनेस को पीछा छुटाने के लिए स्टार्ट किया था। हम एक बार किसी के पास प्लान के ऊपर जाते हैं, सक्सेस जर्नी की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं पहले दिन से हमारे को ये चीजें नहीं पता थी। इस बिजनेस के अंदर आने से पहले की टाई भी बांधी जाती है, कोट पैंट भी पहना जाता है, ये कोई चीजें हमारी नहीं, लेकिन थैंक्स गॉड पहले दिन से
इस बिजनेस के अंदर आने के बाद आप देख सकते हो पर्सनैलिटी का निखार है, सारी चीजें आई। अगर बात करें अचीवमेंट की, तो पहली बार जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मुझे उससे पहले नहीं पता था एप्पल के फोन भी होते हैं, लैपटॉप भी होते हैं। मैं पहली बार जब ये मैकबुक लेने गया था तो मैं ढूंढ रहा था कहीं कोई शोरूम में बरेली के अंदर एप्पल लिखा मिलेगा, लेकिन मेरे को पहली बार उस दिन पता चला कि iCrust इनका शोरूम होता है। उसके अंदर जाने के बाद ये सारी चीजें, ये सारी सोच यहाँ से आई। एक एक वीक का इनकम 40,000 भी कमाए, 65,000 भी कमाए। पहले दिन से जोड़ी बना के काम किया। आज अगर मैं महागुरु जी लोग बोलते हैं, पहले दिन से मैंने आज तक हमेशा मेरा एक अच्छा सबसे प्लस पॉइंट ये था कि मैंने अपलाइन के साथ कम जोड़ी बनाई, लेकिन डाउनलाइन के साथ पहले महागुरु जी लोगों के साथ मैंने इस बिजनेस को सीखा और उनको एक ही चीज बोली कि सर अब आप तो आशीर्वाद दे दीजिए, हम इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे कि लोग हमारा एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद मैंने हमेशा जोड़ी बना के इस काम को किया, फंक्शनों में लेके गए, सारे के सारे ये सारी चीजें की। और जिस काम को करने के लिए हमारे को पहले दिन से बोला जाता है, आज हमारे को जो टॉपिक मिला है वो एक ही चीज के ऊपर मिला है, उसका नाम है प्लान। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग प्लान पहले दिन से प्लान करने के लिए जाते नहीं है। जैसे इस बिजनेस में हमारे बोला गया SW5 रूल होता है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। करना क्या है, मैंने एक जो लिस्ट बना रखी है उस लिस्ट को उठाना है। उसमें हमारे कुछ लोग वेटिंग भी कर रहे हैं, जिसका हमने नाम डाल रखा है कि यार इसको प्लान देना, इसको प्लान देना। उन्हीं का नाम लेके इस बिजनेस को स्टार्ट करना, उन्हीं के नाम से इस काम को स्टार्ट करना है। आगे अगर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अगर कोई भी इस बिजनेस के अंदर आए तो मेरे से कोई पूछे, कई लोग बोलते हैं सर मेरा प्लान कैसा है। प्लान कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, प्लान प्लान होता है। अगर किसी ने दिखा दिया वो प्लान है। कोई आदमी कितना ही तगड़ा प्लान करता हो, अगर उसने प्लान दिखाया नहीं तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और एक आदमी अगर प्लान करना नहीं आता है लेकिन उसने कुछ ना कुछ बता दिया किसी ना किसी को जाके, तो उसके रिजल्ट के चांस बढ़ जाते हैं। अब प्लान के अंदर सबसे पहले हम छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ही दोस्तों को सबसे पहले एक ही चीज करना, हमारे को इनवाइट करना है सामने वाले को। हम क्या करते हैं, अपने ही दोस्त को, जैसे मेरा कोई दोस्त है और हम उस दोस्त को जिस दिन प्लान मिला उसी दिन हम इतने एक्साइटेड मोटिवेट हो जाते हैं, उसी के सामने हिंदी में बात करते हैं और बोला भाई साहब एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बोला तू कहाँ पे है? बोला यार मैं खेत के अंदर हूँ। बोला तू रुक, उधर ही एक अपॉर्चुनिटी है। और बोला मैं लेके आ रहा हूँ, जिंदगी बदल देंगे। फोन के ऊपर ही बता देते हैं। अब हो सकता है उसने रात को किसी से 300 रुपये उधारे लिए होंगे, अब वो बोलेगा ये और आ जाएगा। बोला सुबह सुबह एक नॉर्मल वे में हमारे को प्लान के लिए इनवाइट करना है। सामने वाले को इतना ही पूछना है कि सर आपका टाइम, भाई आपका टाइम अगर दोस्त है तो कहाँ मिल सकता है। उसको जाके दिखाने के बाद कोशिश यही करनी है कि ड्रेस कोड में प्लान देना है। ड्रेस कोड में आप जाओ, दिए हुए टाइम पे जाओ, डिसिप्लिन वहां पे मेंटेन करना अपना खुद का और सामने वाला का, वो अपना काम होता है। और टेस्ट मनी हमेशा बताओ, एक आप नए अगर ज्वाइन हुए हो तो अपने अपलाइन के साथ पक्का प्लान में जाओ, अपने अपलाइन को लेके जाओ और वहां पे ले जाने के बाद अपलाइन को वहां पे आगे का काम हमारा है। एक अगर हम किसी अपने अपलाइन को लेके गए हैं तो वहां की व्यवस्था बनाना हमारा काम है। अगर लग रहा है, कई लोगों को देखते हैं हम करोड़ों रुपए का प्लान दे रहे हैं और बोला सर एक काम करो, बोला वो दुकान के ऊपर वो सब्जी मंडी के अंदर खड़ा, बोला सर इधर ही बता दो। वो ट्रे उल्टी करके रख दी, बोला सर बैठ जाओ। वो सर बोल रहे हैं, बोला ये हमारा करोड़ों रुपए का बिजनेस है, लाखों रुपए का बिजनेस है। वो उधर से बीच में बोलेगा भाई टमाटर क्या भाव दिए? बोला हाँ हाँ तू बताता रहा मैं सुन रहा हूं। मैं हाँ, अगर आपको रियल में इस काम को बड़े लेवल पे करना है तो प्लान के लिए पहले व्यवस्था हमारे को करानी पड़ेगी। सामने वाले को, जिस अपलाइन को आप लेके जा रहे हो, सामने वाले को वहां पे व्यवस्था हमारे को करानी पड़ेगी। कई लोगों के घर में जाते हैं, बहुत सारे उनके बच्चे होते हैं, अपलाइन को लेके चले गए, जैसे ही वो अठन्नी चौन्नी घूमती रहती है, जैसे ही वो आएगा प्लान फोल्डर, वो आएगा एक बेटा, अरे बोला अंकल का प्लान फोल्डर लेके भाग गया। जैसे ही वो बोलेगा 40 लाख इस बिजनेस से आप 8 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो, उसी टाइम वो आके बोलेगा हम मेरे को टॉफी चाहिए। प्लान कराने के लिए हमारे को जितने लोग हम जाते हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है
कि आप अगर अपने अपलाइन को लेके गए हो तो प्रमोशन करके वहां पे अपने अपलाइन को लेके जाना है। लेके जाने के बाद वहां की व्यवस्था बना के एक ही चीज करनी है। अगर सामने वाले को लग रहा है कि आपको टाइम नहीं दे रहा है तो अपना प्लान फोल्डर लेके बंद करके वहां से बिल्कुल उठ के आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं मेरे अपलाइन को लेके गया हूं तो वहां पे प्लान दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन हम लोग आजकल एक तगड़ा काम और करने लगे, प्लान फोल्डर दे दिया सर को, ग्रेट अपलाइन प्लान दे रहे, हम खुद मोबाइल चला रहे, बोला हाँ 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 हाँ। जिस दिन आपका अपलाइन आपके साथ जाता है वहां पे प्लान दिखवाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। और लास्ट में महागुरु जी लोगों से मैंने एक चीज सुनी है कि कोई भी प्लान अच्छा या बुरा नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस अगर सही है, सामने वाले के ऊपर भरोसा सही है। कोई आदमी किसी प्लान को ज्वाइन नहीं करता, प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करता, वो आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करता है। आप और हम लोग लेके जाते हैं लेकिन बोलते बहुत कम लोग। हम जिस इस बिजनेस के अंदर सर लोगों से पहले दिन से एक चीज सुनिए, मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था मेरे माइंड में एक चीज कर गई थी। मेरे अपलाइन ने मेरे को ये बोला था, मैंने हाथ जोड़े थे, मैं बोला सर मैं इस काम को नहीं करता हूं। मेरे अपलाइन ने मेरे को एक चीज बोली थी, बोला तेरे को विकास कुछ नहीं करना। मैं बोला सर बिना कुछ करे पैसे कैसे आएंगे? बोला सुनो पूरी बात, बोला तेरे को मेरे से लोगों को मिलाना है। एक वीक के अंदर 67 डीडी लगी थी प्लान दिखाने के चक्कर में। मैं ऑन ड्यूटी था, मेरा एक ही काम था। मैं पैनल पे महागुरु जी लोग बैठे, मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा। मेरा एक काम था, मैं अगर जिस बंदे को लेके आता था मैं यही बोलता था, मैं बोलता था पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी है डॉक्यूमेंट्स पूछता था, एटीएम है, एटीएम के अंदर पैसे है। और मेरा कॉन्फिडेंस एक ही चीज के ऊपर रहता था, अगर एटीएम के अंदर पैसे हैं तो मैं एक ही चीज बोलता था, दोस्त एक काम दिखा रहा हूं, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो नहीं करना। और उसके बाद मैं मेरे अपलाइन के सामने बिठाता था, प्लान सुनवाता था। एक बंदे को लेके आता था, दूसरे को छोड़ के जाता था, एक बंदे को लेके आता तो दूसरे को छोड़ के जाता था। शाम को 11 या 12 बजे मेरे अपलाइन भी ये बोल देते थे कि यार डूडी साहब आज बहुत डीडियां लग गई हैं, फिर कल से स्टार्ट करते हैं। किसी भी अगर मेरे को शुरुआत में बोले कि अगर इस बिजनेस के अंदर क्या काम करना है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, इस बिजनेस के अंदर आप और हम ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाए, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है कि वो देगा या नहीं देगा। आपको अगर पूरे दिन के अंदर जिस आदमी का, कोई आदमी पैनल के ऊपर ये बता दे कि सर सुबह से लेके शाम तक मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं मेरे अपलाइन से, और एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 प्लान आपके अपलाइन के साथ करो, उसके बाद आप अपना प्लान खुद सीख लो। क्योंकि बोला जाता है अगर अपलाइन के साथ अगर आप 1 साल हो जाती है, बहुत सारे लोगों को 2 साल हो जाती है, 5 साल हो जाती है, लेकिन प्लान का जैसे ही टाइम आता है, अरे सर आप बताइए। जिस दिन आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हो आपको एक भूख होनी चाहिए कि सर मेरे को प्लान सीखना है, प्लान सीखना है, सारी चीजें इस बिजनेस के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी चीज डायरी के ऊपर, हम जिस दिन पहले दिन से इस बिजनेस के अंदर आए थे, प्लान दिखाने के बाद डायरी के ऊपर 101% उस बंदे को 1 आईडी और 3 आईडी का बेनिफिट जरूर बताना चाहिए। 3 आईडी का इस बिजनेस के अंदर हमें बेनिफिट 1000% बताना चाहिए। क्योंकि जो चीज हम पहले दिन से बोल के चलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उसको प्री जज कर जाते हैं, यार इसके घर पे तो पैसे नहीं होंगे, 3 आईडी का कैसे बताएंगे, एक से ही करा लेते, एक बार आ जाता फिर अपने आप कर लेगा। पहले दिन से ही ट्रेंगल का इस बिजनेस के अंदर बताना है, प्रमोशन करना है। क्योंकि ट्रेंगल जिस आदमी ने लगाया, आप सबको पता है ट्रेंगल का डबल बेनिफिट है। बाकी मैं एक ही चीज कहूंगा, महागुरु जी लोगों ने पहले दिन से एक चीज हमारे अंदर, हमारे एक संस्कार डाले थे कि इस बिजनेस के अंदर विकास ने कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई काम ज्यादा बड़ा आपको इसमें करना नहीं है, एक ही काम करना है बस। आप सबसे बड़ा एक काम करो कि आप जैसे हमारे मेरे ग्रेट मेंटर गुरु कोच, मैं चाहता हूं अगेन सर के लिए जोरदार तालियां, वो एक ही चीज बोलते हैं कि आप भीड़ इकट्ठी करो, भीड़ इकट्ठी करो, भीड़ इकट्ठी करो। आपका काम एक ही है, भीड़ इकट्ठी करना। अब मैं आप लास्ट स्लाइड पे मैं बात कर रहा हूं। कई लोगों को लगता है, मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था, मेरे को इस बिजनेस के अंदर मैं करने नहीं आया था, लेकिन मैं एक चीज हमेशा सल्यूट करूंगा महागुरु जी लोगों को, थैंक्स गॉड। मैं चाहता हूं मेरे ग्रेट जितने भी अपलाइन है उनके लिए, उन्होंने पहले दिन मेरे अंदर में एक लीडर देखा।
मैं इस बिजनेस को कर नहीं रहा था, उन्होंने मेरे को फंक्शन दिखाया, उस फंक्शन से मैं इतना मोटिवेट हो गया कि वहां जाने के बाद जहां पे मेरे साथ 2 लोग ज्वाइन नहीं हो रहे थे वहां पे लाइन लग गई थी। और एक ऐसा भी टाइम आया था जहां पे लोगों को ये पता चल गया था कि बरेली से कोई ज्वाइनिंग हुई है। ज्वाइन होते ही पहले ही मंथ के अंदर, उस टाइम ये अर्जुन अवार्ड स्टार्ट हुए थे, अभी जैसे अर्जुन अवार्ड चल रहे हैं उस टाइम वो अर्जुन अवार्ड थे कि मतलब ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस देख के आपको अर्जुन अवार्ड दिया जाता था, बेस्ट परफॉर्मर में बने। मेरी टीम में मेरा टारगेट यूरोप का हुआ था, लेकिन मेरे को बड़ी खुशी हुई कि फ्रेशर लेवल पे मेरे साथ साथ में मेरे अलावा 6 लोगों के टारगेट और हुए थे पहले ही वीक में। फर्क एक ही चीज का था कि मैंने न दिन देखा ना रात देखा, हमने प्लान किए। मैं और चौहान साहब रात को 10 बजे, बहुत सारे फौजी लोग पैनल के ऊपर होंगे, बोलते हैं सर कहाँ प्लान कर सकते हैं। मैं एज ए क्लर्क होने के बाद डेली ड्यूटी लिस्ट की फोटो खींचता था और रात को 10 बजे के बाद चौहान साहब और मैं, अगर हमारे पास बाइक पे होती, हम दोनों बाइक से निकल जाते थे, गाड़ी भी थी, गाड़ी से निकल जाते थे। कई कई बार ऐसी चीज हुई कि हम डायरेक्ट पीटी के अंदर भी आए थे। तो हमने एक ही चीज की, हमने ज्यादा से ज्यादा प्लान किए। पोस्टों पे जा जाके, हमें पता था डेली संतरी चेंज होते हैं, वहां पे पोस्टों पे जा जाके नाइट में भी प्लान किए। कोई एक बंदा मेरे को पैनल के ऊपर ऐसा बैठा बता दो कि जिसने बोला हो सर मैं खुद ज्वाइन हुआ हूं, मैंने फोन किया। एक ही काम करना पड़ेगा, या तो खुद दिखा दो, नहीं तो आपकी जगह कोई और दिखाएगा। और आपको और हमारे को अपना जितना कोटा है डायमंड बनने के लिए, उतने प्लान हमारे को दिखाने पड़ेंगे एनी हाउ कंडीशन। ये सारी चीजें अगर मैं अगेन लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, इस बिजनेस में आने से पहले हमारे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा बड़ा वो हमारे अंदर वो नहीं था। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, थैंक्स गॉड इस सिस्टम का और अपलाइनों का, जितने इतने बड़े पैनलों के ऊपर आज बोलने का मौका दिया एक ऐसे आदमी को। नहीं तो आज के टाइम हम भी किसी ना किसी साहब के आगे फाइल उठा के खड़े रहते। और अगेन लास्ट में इस बिजनेस के अंदर आज जैसे क्लोजिंग डे है और आज 12 बजे तक आग लग जानी चाहिए उस आदमी को जिसका खुद का चेक नहीं बना है। आज दबा के धुआंधार प्लान करने हैं, दबा के खुद का चेक बनाना है। आज की सबसे ऐतिहासिक और जबरदस्त क्लोजिंग होनी चाहिए आपकी, आपके नाम से पैनल के ऊपर। और हमारे महागुरु जी लोग बोलते हैं 5-5 हजार का अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करके चेक बनाओ, अपने घर में चेक आएंगे। पैनल के ऊपर हमारा सब कुछ हमारे को बताया जाएगा। आज जो लीडर ज्वाइन हुआ है उसको ये कसम खानी चाहिए कि मेरे को आज एनी हाउ कंडीशन मेरे को चेक बनाना है। और बहुत ही जबरदस्त इस बिजनेस के अंदर जिसको डायमंड बनना है, बड़े लेवल पे जाना है, मैं अगेन एक चीज कहूंगा, नौकरी छोड़ने से पहले बहुत सारी चीजें मैंने देखी थी, जिसमें सबसे बड़ा अहम रोल अगर मेरी लाइफ के अंदर है तो वो है दिशा ट्रेनिंग का। मैं चाहता हूं लीडर के लिए जिन्होंने दिशा अपनी ट्रेनिंग टिकट बुक करा दी है, अभी भी अगर किसी को ये लग रहा है कि सर मेरे को दिशा ट्रेनिंग में जाना है और जिसने अभी बुक नहीं करा है, तो आप जल्दी से जल्दी दिशा ट्रेनिंग की बुकिंग करा लीजिए। और एक ही चीज है, जिस आदमी को आप डायमंड बनाना चाहते हो उस आदमी को एनी हाउ कंडीशन दिशा ट्रेनिंग में लेके चलिए। बाकी मैं अगेन एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़े लेवल पे आपको कोई लेके जाएगा तो वो आपका प्लान। एक मुहिम बना दो, पर डे कसम खा लो 10 प्लान करने हैं, 10 प्लान करने हैं, 10 प्लान करने हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू महागुरु जी, मेरे को जो टाइम दिया, टाइम समाप्त हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ग्रेट सर। और पूरे पैनल को भी अगेन जोरदार धन्यवाद जिन्होंने इतनी पेशेंसफुली इन मेरी बातों को सुना। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहता हूँ पूरी कमांडो टीम हमारे ड्यूटी साहब के लिए एक जोरदार तालियां। चलिए ड्यूटी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो एक्सपीरियंस था प्लान को लेकर के, और जो चीजें आपने शेयर करी उसी की वजह से आपने टारगेट भी जीते, एमराल्ड भी बने हो और बहुत जल्दी डायमंड भी बनने के नजदीक हो। साथियों, एक ही चीज है जो विकास ड्यूटी सर ने जो बताया है हमें कि इस बिजनेस में एक ही काम है, प्लान दिखाना। और जितने लोग इस पैनल के ऊपर बैठे हैं किसी न किसी के प्लान दिखाने की वजह से ही बैठे हैं। मैं भी यहाँ पर बैठा हूं तो मुझे भी किसी ने प्लान दिखाया था, उस आदमी के लिए तालियां बजा दो जिसने मुझे प्लान दिखाया था।
और आपको जिसने प्लान दिखाया था आप उसके लिए भी तालियां बजा दो, क्योंकि जाने अनजाने में कोई व्यक्ति हमारे पास जब आता है, तो जब फर्स्ट टाइम आता है तब तो हमें पता नहीं होता वो क्या बताने आया क्या नहीं बताने आया, लेकिन सेकंड टाइम जब वो आता है प्लान दिखाने के बाद, तो सारे आदमी मन ही मन उसके गालियां देते हैं, यार ये फिर आ गया, यार फिर आ गया। और अगर डीडी दे भी देता है कोई विकास सर की तरह, तो सोचता है इससे पीछा कब छूटेगा। और उससे भी बड़ी बात, अगर आपने डीडी दे दी आपकी एफआईए में होगी, तो फिर अगले दिन वो बाइक अपने घर पे ला करके लगा देता है, चलो काम करते हैं। मन नहीं करता फिर भी हमको जाना पड़ता है, और धीरे धीरे करके हमारी टीम बननी स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ था। मैं छुट्टी आया हुआ था, फौजी आदमी थे, छुट्टी आए हुए थे, प्लान दिखा दिया, गलती से मैंने डीडी भी दे दी, और एक की बजाय 3 दे दी सर ने जो बताया। और 3 देने के बाद में मैंने सोचा कि भाई अब ये व्यक्ति आना बंद कर देगा, क्योंकि अब इसको 30,000 रुपये मैंने दे दिए, सामान ले लिया, 2 साड़ी 1 कोट पैंट, 2 साड़ी 1 कोट पैंट, 2 साड़ी 1 कोट पैंट, हैप्पी फैमिली पैक आता था 187-137 रुपये का, वो मैंने ले लिया। और दिक्कत तो सबसे ज्यादा जब वही, पहले तो एक आदमी आता था जब प्लान दिखाया था, जब डीडी लेनी थी, और जब ज्वाइनिंग हो गया भाई हम होंगे, फिर 3 आदमी आने लगे। मैं बोला यार ये पहले तो एक से ही पीछा नहीं छूट रहा था, अभी 3 आदमी आने लगे, अब क्या होगा। तो उस समय तो मैं सबसे ज्यादा गालियां उस व्यक्ति की देता था ना, तो मैं सुबह ही सोने देते, जल्दी आ जाते हैं। और फौजी आदमी तो छुट्टी जाता है तो आधे से ज्यादा तो सोने के लिए जाता है, सुबह 10-11 बजे तक उठेंगे आराम से, उसके बाद में अपनी दिनचर्या में काम करेंगे। ये सुबह 7 बजे बाइक लगा देता है घर पे आकर के, अब इससे कैसे पीछा छुटाया जाए। तो मैंने भी अपनी आत्मा को समझाया, अपने आप को समझाया, मैं चलो ठीक है यार, जितने तेरे लगे हैं दुरंदेश उतने तो पूरे कर ले, बाकी बाद की बात है। 30-35 हजार जितने लगे हैं एक बार ये पूरे हो जाएं, उसके बाद तो मैं कन्नी काट जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? कितने लोग मानते हैं ऐसा होता है? नहीं होता। इस बिजनेस में ज्वाइन करना सबसे आसान है। प्लान कोई दिखा देगा, मोटिवेट करके हमको डीडी भी ले लेगा कुछ ना कुछ सवाल जवाब करके, और डीडी लेने के बाद में हम ज्वाइन हो जाते हैं। और ज्वाइनिंग के बाद में हमें लगता है कि बस अब सब कुछ हो जाएगा, 2 आदमी नीचे आ जाएंगे, जैसे विनोद सर बता रहे थे 2 दिन 3 दिन पहले, कि अब काम हो जाएगा, अब तो टीम बन जाएगी, कहीं ना कहीं जुड़ते हैं तो हम, मैं ये सोचता था जितने भी लोग ये फॉर्म भरते हैं क्या मेरे नीचे आएंगे क्या। और ऐसे आदमी सोचता है, जो आदमी आगरा में बैठा हुआ है और मान लो उसका काम चल रहा है महेंद्र साहब के साथ, हमारे पवन साहब बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब पवन साहब सोच रहे होंगे महेंद्र जी की तो मान लो 500-600 लोगों की टीम है, 1000 की टीम होने वाली है, तो पवन साहब सोच रहे होंगे, ऐसा मैं सोचता था, पवन साहब नहीं, ऐसा मैं सोचता था, क्योंकि जिस जो व्यक्ति मेरे को ज्वाइन करा था, मेरे साथ काम करा था, वो मैं ये सोच रहा था उसका पटौदी में भी काम चल रहा है, पटौदी में भी लोग जुड़ेंगे तो हो सकता है वो मेरे नीचे जुड़े। लेकिन ये बाद में पता चला हर आदमी की 2 लेग चलती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, लेफ्ट वाले का राइट से कोई लेना देना नहीं होता, राइट वाले का लेफ्ट वाले से कोई लेना देना नहीं होता। और प्लान दिखाने के बाद में जब शुरुआत होती है किसी चीज की, तब आदमियों के लोगों के रिव्यू पता चलते हैं, लोग फिर तरह तरह के, उससे पहले मेरे को कभी किसी आदमी ने ये नहीं बोला कि भाई ये ऐसा काम है, ये पागल बनाने का काम है, मैंने तो उसमें किया था, मैंने तो फलाने में किया था, मैं तो 98 में किया था, मैं 96 में किया था, और मैंने इस काम को किया 2014 में। तो मैंने सोचा यार ये आदमी पहले कहाँ गए थे, आज तक इन्होंने बताया नहीं कि 98 से कर रहे हैं, 97 से कर रहे हैं, हमारे जानकार, हमें तो किसी ने बताया नहीं। और हमने जब कर लिया तो हमको सलाह मशवरा देने लगे कि इसमें कुछ नहीं होता। तो फिर फौजी आदमी थे, हमने एक ही चीज बोली, ऐसा अगर एक आदमी हमको जोड़ सकता है, पटौदी से भिवानी में आकर के एक आदमी मुझे जोड़ सकता है, तो मुझे अपने आप से फिर मतलब कठोर सा डिसीजन लेकर के मैंने सोचा, अगर दुर्नेश तू फंस सकता है 35,000 रुपये दे करके, तो फंसा तो लोगों को भी सकता है, बशर्ते वही बात जो मेरे से उसने करी थी या डूडी साहब से किसी ने करी थी। तो डूडी साहब ने फंसा दिया लगभग 5,000 आदमी को, तो विनोद सर ने फंसा दिया, और फंसा नहीं दिया, आज मान लो विनोद सर डायमंड बने हैं, इन्होंने 50-60 लाख अंदर कर दिया। और ऐसा ही हर आदमी के साथ होता है। और वो होगा कब? जैसे ही आपको प्लान बताया गया है, सेम एज इट इज, किसी को बताने के लिए शर्म मत करो। आपके घर पे कोई नहीं आएगा प्लान देखने के लिए, आपके घर पे कोई प्लान देखने नहीं आएगा, न मेरे घर पे आएगा, न आपके घर पे आएगा, हमें जाना पड़ेगा किसी को दिखाने के लिए।
चाहे वो आगरा में हो, चाहे वो पूना में हो, चाहे वो कोटद्वार में हो, चाहे वो देहरादून में हो, चाहे वो हल्द्वानी में हो, चाहे वो कहीं भी हो, खटीमा में हो, चाहे कहीं भी हो, देहरादून में हो, भिवानी में हो, राजस्थान में हो, एमपी में हो, गुजरात में हो, हमें जाना पड़ेगा। या तो टेक्निकल साइड से उसके पास पहुंचना पड़ेगा प्लान दिखाने के लिए, या प्रैक्टिकल साइड से उसके पास पहुंचना पड़ेगा। और प्लान हमेशा जो होता है वो आंखों, जब हमारी फौज की भाषा में बोला जाता है कि आंखों में आंख डाल के अगर जब हम बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा झलकता है और हम बातें अगले को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और यही चीज है जो विकास सर ने बताया, प्लान दिखाने के बाद इन्होंने फ्रेशर लेवल पर 600 डीडिया निकाली थी। एक तालियां बजा दो। और ड्यूटी साहब के लिए बरेली में ऑन ड्यूटी रहते रहते इंडियन आर्मी में एज ए क्लर्क, वो भी हवलदार की पोस्ट पे। आप सोच रहे होगे सर अभी फुल टाइम कर रहे हैं, भाई ये पेंशन लेके काम नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग इस पैनल के ऊपर बैठे होंगे कि भाई हमारी तो पेंशन आ रही है ना बाबा, ना नाको सर बोलते हैं। इंडियन आर्मी की आरटी के अंदर थे सर, और 195 फील्ड रेजिमेंट इनकी थी शायद, मुझे जहां तक, हाँ 195 मीडियम रेजिमेंट। उसके अंदर हवलदार क्लर्क हुआ करते थे। 12 साल 8 महीने की नौकरी होगी थी। 2 साल और करते तो बढ़िया पेंशन मिलती, जीवन भर का इनको मेडिकल क्लेम मिलता, फैमिली के लिए खुद की पेंशन मिलती। आज उस चीज को क्विट करके और इस काम को फुल टाइम कर रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं इस काम में गलत तो नहीं आ गया, तो आप विकास डूडी सर को एक बार देख लीजिएगा कि एक आदमी 12 साल 8 महीने की नौकरी और इंडियन आर्मी की, जिसके लिए लाखों लोग सैल्यूट करते हैं हम इंडियन आर्मी को। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने किया, लेकिन उनको बिजनेस इतना समझ में आने के बाद इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि 12 साल 8 महीने में नौकरी को क्विट कर दिया। वीआरएस नहीं लिया, क्विट कर दिया। और आज इस बिजनेस को बड़े अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम सर के साथ में। और एक एक एग्जाम्पल नहीं है ऐसा, आप लोगों ने बहुतों को सुना होगा, हमारे ग्रेट सर संजय सर है, पैनल पे भी हैं, उन्होंने भी इस जॉब को 7-8 साल में ही छोड़ दिया था। और सर बिहार से रहने वाले हैं, जहां पर एक बात बोली जाती है कि हिंदुस्तान के अंदर आलू और बिहारी, हिंदुस्तान के नहीं, भारत के किसी भी कोने में नहीं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में मिलेंगे। और वो पैसा कमाने के लिए जाते हैं। और सर इतनी अच्छी जॉब में होने के बाद उन्होंने भी आर्मी को क्विट कर दिया। तो आपको और हमें ये सोचने की जरूरत है, क्या जो काम हम कर रहे हैं उसके साथ साथ इस काम को क्यों नहीं किया जा सकता। जब एक आदमी इतना बड़ा डिसीजन लेता है, सरकारी जॉब को क्विट करके इस काम को करना स्टार्ट करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। पवन साहब रिटायर्ड होकर के आगरा में क्यों नहीं कर सकते, हमारे उषा आंटी देहरादून से क्यों नहीं कर सकते, अपने बच्चों को, नातियों को, पोतियों को, सबको क्यों नहीं बता सकते। हमारे शत्रुघ्न साहब सूबेदार में जनरल कैप्टन से रिटायर्ड होने के बाद हम पूरे कामटी सेंटर को क्यों नहीं जोड़ सकते। हमारे मनोज गुसाई साहब है जो कि देहरादून कोटद्वार से बिलोंग करते हैं, रिटायर्ड होकर के इस काम को क्यों नहीं कर सकते। विनोद साहब इस काम को क्यों नहीं कर सकते, मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकता। हमें अपने आप से पूछना है। कोई आदमी आपको बोले ऐसा काम होता नहीं है तो उसको फोन मिलाना है। सर हमारे सर हैं संजय सर, इन्होंने भारतीय सेना में 8 साल नौकरी करी, फिर उसके बाद छोड़ दिया। आप बोलते काम नहीं होता, उनके साथ 10,000 से ज्यादा लोगों की टीम काम कर रही है और लाखों रुपए इस बिजनेस से महीने के उन्होंने कमाए हैं। क्यों नहीं हो सकता। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल। तो ये कब होगा, जब आप किसी को फील्ड में जाकर के प्लान दिखाओगे, रोजाना ज्यादा से ज्यादा दिखाओगे, 8-8 10-10 दिखाओगे। वो सारी बातें सर ने बता दी है। इसके लिए बस आपको एक ही काम करना है, आपके पास एक बढ़िया सा 200 रुपए का बैग होना चाहिए। उसके अंदर आपका एक जादू की पिटरिया होनी चाहिए, ऐसा बैग होना चाहिए बढ़िया सा। उसके अंदर आप डाल सकते हैं एक प्लान फोल्डर, एक प्रगति पथ, एक शुभारंभ और एक छोटी सी डायरी, लोगों को ट्रायंगल और सिंगल, 5 एंगल, 7 एंगल, 9 एंगल समझाने के लिए। और उसके बाद बस दे दना सुबह से लेकर के शाम तक, जब आपको मौका मिले, ड्यूटी पे बैठे बैठे मौका मिले, आपको लंच करने कैंटीन में जाते हैं वहां पर मौका मिले, आपको चाहे रात में आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो वहां पर मौका मिले, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हो आपको वहां मौका मिले। 2 पैरों पे चलने वाला व्यक्ति आपका अगर जानकार है, अगर आपने उसको प्लान नहीं दिया, तो आपसे और हमसे बड़ा मूर्ख आदमी इस धरती पे कोई नहीं है। और जब ये प्लानों का सिलसिला जब शुरू होगा, तो प्लान से एक्चुअल में डायमंड निकलते हैं, सर ने जो बात बताई। और डायमंड निकलने का एक ही कारण है, आप प्लान दो, प्लान फोल्डर के पन्ने पलटते रहो, पन्ने पलटते रहो, पन्ने पलटते रहो। जिसकी सुलग रही होगी, जिसके धधक रही होगी ना सपने पूरे करने की, वो तुरंत डिसीजन लेगा।
लेकिन उस डिसीजन को पूरा कंप्लीट करने के लिए पहले हमें अपनी धधकानी पड़ेगी अंदर से ज्वाला। इस बिजनेस से आसान बिजनेस नहीं है, इस बिजनेस से तगड़ा बिजनेस नहीं है। 10 साल के एक्सपीरियंस का हम बता सकते हैं कि आप आराम से इजी से मजे ले लेकर के इस काम को कर सकते हो। बाकी दुनिया का काम, कोई भी काम मजे लेने के साथ साथ आप कर नहीं सकते, चाहे खाना ही खाना हो। अगर मजे लेके खाना भी खाओगे ना, आप मजे लेने खाना खाने मतलब आपने थाली में खाना डाला और 4 लोट जमीन में हमारी कुल्ला बाती खाई, इधर उधर फिर एक निवाला लिया, फिर कुल्ला बाती खाई, ना तो खाना हजम होगा ना खाना आप ढंग से खा पाओगे। और इस बिजनेस में आप इधर जाओ घूमने के लिए, वहां प्लान ठोक दो, उसके घर पे चाय पी लो जा करके, उसके घर पे लड्डू खा लो जा करके, उसके घर पे नमकीन खा लो, अभी गर्मी का सीजन है, किसी का नींबू पानी पी लो, किसी का ठंडा पी लो, किसी का माजा पी लो, स्लाइस पी लो, फ्रूटी पी लो, ड्यू पी लो, कोका कोला पी लो। और फिर भी लोग बोलते सर इतना हार्ड काम है भाई, पूरा दिन सुबह से शाम तक किसी न किसी को खाने को मिलता है, लेकिन मिलेगा उसी को जो दबा के प्लान देने जाएगा लोगों के घर पे। हल्दी लगेनी फिटकड़ी रंग चोखा, एक बार शॉपिंग करी थी मान लो विकास डूडी साहब ने 35-36 हजार रुपए की, आज 5,000 लोगों की टीम बना दी। विनोद सर ने एक बार शॉपिंग करी थी, पहली बार तो इन्होंने भी 9,000 दिए थे, लेकिन बाद में इनकी नो आईडी चेप दी। वो कब हो पाएगा? जब आपको कॉन्फिडेंस होगा। मैं कंपनी में गया हुआ था, विनोद सर आज इस बिजनेस में डायमंड बने हुए हैं, मैं कंपनी में गया हुआ था, इन्हें एक आईडी लगा दी थी। और मैं दिल्ली कंपनी से पहले पैकेज लाते थे, मैं 3-4 पैकेज मैंने सर पे रख रखे और मैं लेके आ रहा आर्मी कैंट के अंदर, यूनिट के अंदर। विनोद सर बोला ये किसके हैं? मैं बोला सर ये आपके हैं, क्योंकि मैंने इनको प्लान देने के बाद ट्रायंगल तुरंत समझा दिया था। तो बोला ये मैंने तो बोला ही नहीं अभी तक। मैं आपने बोला नहीं तो क्या होगा? नहीं, मैंने बोला था ना 3 आईडी लगाएंगे, आपने बोला पैसे नहीं है, हम अगले महीने दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो पैकेज तो और किसी के थे, मैंने विनोद सर के क्वार्टर पे घेर दिए। मैं बोला ये लो सर आपके ये 3-4 पैकेज और। बोला इनके कितने देने पड़ेंगे? मैं बोला सर 45,000 और दे देना। बोला यार मारेगा क्या? और सर की नो आईडी लगी, आज डायमंड है। फॉर्म का पैसा चाहिए अभी तक नहीं दिया हुआ अलग बात है, लेकिन आज डायमंड है इस बिजनेस में। वो कब होगा? जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं किसी को प्लान दे सकता हूं, मैं किसी का फॉर्म भर सकता हूं, मैं किसी को अपने लिस्ट में ला करके उसका काम चलवा सकता हूं या उसका काम करवा सकता हूं। ये आपको जब सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा तो दुनिया के किसी भी आदमी को आप प्लान देने के बाद आप ज्वाइन करा सकते हो। और ये पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है सर। जब विनोद सर के साथ में वो चीजें हुई, मनमोहन सर हम उधर साथ काम करते थे, इनके साथ में वो चीजें हुई, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को प्लान दे दिया और हमको चपड़ासी को प्लान देने के लिए सोचना पड़ रहा है। क्या बोलेगा, क्या बोले? अरे क्या बोलेगा भाई? कितने लोग फौजी आदमी है इस पैनल के ऊपर? फौजी एक बार हाथ खड़ा करो, एक बार फौजी। एक बार बहुत तगड़ी चीज बताता हूं आपको। अरे पहले वाले इसमें तो सारे ही फौजी हैं, पहले वाले चैप्टर में तो। चलो, ये जितने फौजी आदमी है ना, आपको जल्दी डायमंड बनने का एक कारण बता दूं, एक पॉइंट बता दूं। आप किसी भी कितने लोग मानते हैं कि आपके परिवार में, आपके मम्मी पापा के पास, आपके मामा मामी बुआ जीजा साले के पास कोई फौजी आदमी जाए और उनको कोई बात बताए तो कितने लोगों के परिवार वाले कुछ उनकी बात सुन सकते हैं? हाथ खड़ा करो, दिल से बताना। कि आपके रिलेटिव का कोई फौजी आए जिसकी उम्र 35-40 साल है, 50 साल है, और वो किसी के घर में जाए, चाहे वो सूबेदार हो, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो सिपाही हो, अगर वो किसी के घर में जाए और उनको कोई सजेशन दे तो कुछ लोग ऐसा करेंगे, कुछ सजेशन को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। कितने लोग मानते हैं? मानते हैं पवन साहब? चलो, सतीश साहब भी बहुत बढ़िया। तो हमारे पास सबसे प्लस पॉइंट एक ही है, फौजी आदमी में उनका बता रहा हूं पहले, फिर टीचर का भी बताऊंगा कि सर मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूं, या मैं इंडियन आर्मी में 20 साल जॉब करके रिटायर्ड हूं। चाहता तो मुझे दूसरी गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती थी, चाहता था मैं 40-50 हजार की कोई भी प्राइवेट जॉब भी कर सकता था, मेरे पास पिस्टल है, मैं किसी का बॉडीगार्ड भी लग सकता था। यानी 40-50 हजार रुपए की नौकरी मैं ऑलरेडी कहीं भी कर सकता हूं। ये मेरे अंदर, मेरी संस्था ने ये कुछ हुनर डाले हैं जो मैंने 20 साल 22 साल दिए हैं, जो 40-50 हजार रुपए कोई भी संस्था प्राइवेट सेक्टर में मुझे दे देगी। लेकिन आपका जो बेटा है वो कितने पैसे कमा रहा है? बोलेगी 20,000 25,000। जब मैं 40,000 का ऑप्शन छोड़ करके भारतीय सेना में और भी मैं जॉब कर सकता था, उस काम को मैं छोड़ करके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शेप शॉप को सिलेक्ट किया है।
22 साल मैंने सेना में जॉब करी, पागल तो मैं हूं नहीं। इस काम में दमदारी है, बहुत लोग कामयाब हुए हैं। मैंने इस काम की शुरुआत करी, अपने बेटे का फार्म भरवाओ, मेरे साथ लगाओ, मैं उसका काम करवाऊं। ये कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोग हम होम प्लान करेंगे, घर पे जाकर के मम्मी पापा को साथ बैठा करके प्लान करेंगे। मम्मी साथ पापा के साथ में शुक्रवार की ट्रेनिंग में 1-2 बार लेके आएंगे। जब उसके परिवार वाले सपोर्ट करेंगे, तब लोग एक्चुअली में आपके साथ में डायमंड्स निकलने शुरू होंगे। हम कई बार क्या होता है, किसी को प्लान दे देते हैं तो उसकी बीवी को पता नहीं लगता, अरे सर अभी नहीं बताना नहीं तो खा जाएगी, अरे सर पापा को अभी नहीं बताना नहीं तो मार डालेंगे। अरे बाबा, जहां इंजेक्शन लगना है ना, दवाई वहीं से जाएगी। मेरे को प्लान बताया था हमारे वाली मैडम को, उसने पहले ही बोल दिया था मैडम को भी बैठा लो। बोले कितनी पढ़ी लिखी है? मैं बोला M.A. M.Com पता नहीं क्या क्या है। बोला ठीक है, उनको ज्यादा समझ में आएगा। तो मेरे को थोड़ी ईगो हर्ट हुई, यार हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे इसका मतलब समझ ही नहीं है क्या? लेकिन वो आदमी सही था, क्योंकि सलाह मशवरा डिस्कस करने के लिए फिर आपस में हम दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए बन गया क्योंकि उसने भी प्लान देखा था और मैंने भी प्लान देखा था। विनोद सर को जब प्लान दिखाया गया तो विनोद सर की भी मैडम उधर ही थी। इनकी इनका तो प्लान इनकी मैडम ने देखा था, उनको बोला था शुरू कर लो, भाई साहब भी कर रहे हैं ऊपर वाले। और बीबी की बात कौन नहीं मानेगा? आज तक तो कोई पैदा नहीं हुआ मानने नहीं। आगे जब होगा तो आपको बताएंगे ये आदमी है बीबी की बात नहीं मानता। तो अपने परिवार वालों को साथ में लेकर के चलो, अपने परिवार वालों को साथ में प्लान दिखाओ। और किसी घर पे जाते हो तो एक चीज बताओ कि मैंने इस नौकरी के साथ साथ काम शुरू किया, बताओ गलत कर रहा हूं? तुम्हारे मुंह पे तो कोई नहीं बोलेगा गलत कर रहा है, बाद में बोलते रहो, बाद में तो मोदी को भी गाली देती है जनता। तुम्हारे मुंह पे कोई बोलेगा नहीं, तुम्हारे मुंह बोलेगा हाँ बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। तो आप अपने बेटे को मेरे बोलो कि मेरे साथ काम करे, आप अपने हस्बैंड को बोलो मेरे साथ काम करे, आप अपने भतीजे को बोलो मेरे साथ काम करे, क्योंकि हम दोनों आदमी अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। इतना सा काम है। और उसके लिए बस लाइन लगा दो सुबह से शाम, दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे दनादन दे दनादन दे दनादन। हमारे नेगी साहब हैं, नेगी साहब भगवान के संग फुटबॉल खेलते खेलते लोगों को प्लान बताते थे। फुटबॉल की ट्रेनिंग के साथ साथ प्लान बताते थे। सुरेंद्र पवार जी ड्यूटी ड्यूटी प्लान बताते हैं। विनोद सर RP हवलदार रहते थे पूरे दिन सुबह से शाम तक। शाम को जब ये वापस आते थे 5-7 लोगों के ATM इनके जेब में होते थे। बोला सर इसकी DD आएगी, इसकी DD आएगी। मैं बोला प्लान दिया क्या? बोला जरूरत क्या जब प्लान देने की? मैं बोला सर जरूरत है। तो डीडियां क्यों? डीडियां आती हैं सेल्फ इमेज से और सेल्फ आदमी की रिस्पेक्ट से और कॉन्फिडेंस के साथ। तो सर ने बगैर प्लान दिखाए 150 की टीम बना दी थी। लेकिन हमें क्या प्लान दिखाने के बाद भी 150 की टीम बनाने में मशक्कत करनी पड़ रही है? तो मेन मुद्दा इस बिजनेस का एक ये मनोज गुसाई साहब, हम लोगों को जितना प्लान दिखाएंगे उतने ही संजय सर, विनोद पंगार सर, मनमोहन जी, सुरेंद्र पवार जी, गंभीर नेगी साहब, मनोज गुसाई साहब, प्रवीण नेगी जी हैं, विनय सेंट्री साहब, महेंद्र जी, किरण जी, हमारे जितने भी राणा साहब, सारे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग क्या हैं, कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर टॉप पे हैं। ये किसने कर दिया सब? चलिए। तो साथियों लग जाइए मिशन। देखो एक ये हमारा विकास डूडी सर ने बताया कि इन्होंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने प्लान देना लोगों को स्टार्ट कर दिए। 10-10 15-15 प्लान ऑन ड्यूटी देते थे, जिसकी वजह से इनकी टीम बनी और बहुत जल्दी इन्होंने बड़े बड़े चेक को पहुंच के दिखाया। 65-65 हजार रुपये सप्ताह कमाए, मैकबुक लिया, आईफोन लिया, अपनी टीम से 15-15 16-16 टारगेट भी करवाए। एक एक सप्ताह के अंदर अपनी टीम से 100 से ज्यादा, यानी 100 से ज्यादा डीडिया भी इन्होंने एक एक सप्ताह के अंदर भेजी। कब? जब ये सिल्वर लेवल पे थे। तो हमें बस एक ही चीज के ऊपर पूरा उतरना है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हम काम कर रहे हो। हमको अपने आप से कमिटमेंट करके ये काम करना है कि मैं पवन जी आगरा में छा जाऊंगा। जब आगरा से इतने यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर निकल सकते हैं, तो आटा तो आप भी उसी का चक्की का खाते हो साहब जी, आटा तो मैं भी उसी चक्की का खाता हूं। जब आगरा की धरती से जब सुनहरी सर, माधव सर, विजयपाल जी, देवेंद्र शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, इतने क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर निकल सकते हैं, तो हम भी तो उधर ही हैं। कोई बोदला से, कोई पनवारी से, कोई आगरा से, कोई कहीं से, कोई कहीं से।
प्रमोशन एक ही बना लीजिए, सारे के सारे लीडर जितने इस पैनल के ऊपर बैठे हैं, सबसे अच्छा आपका काम है धरती के ऊपर आप लोगों को प्लान दिखाइए। प्लान दिखाने के बाद आप उसको कन्विंस करते रहिए, लोग आपकी टीम में आने शुरू हो जाएंगे। कौन आएगा कौन नहीं आएगा कोई पता नहीं है, लेकिन जो भी आएगा जिसकी भी समझ में आ जाएगा वो आपको डायमंड बना जाएगा, क्योंकि खुद भी डायमंड बनने आएगा। कुछ लोग इस बिजनेस में डीडियां देने आते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस में डायमंड बनाने आते हैं, किसी को कुछ लोग इस बिजनेस में खुद डायमंड बनने आते हैं। लेकिन उसका कब पता चलेगा, कोई पैमाना नहीं है हमारे पास उसको नापने के लिए कि ये कौन से वाला, ये हमको बनाने वाला खुद बनने वाला है, ये डीडी देने वाला है कि सिल्वर बन के ही चला जाएगा। तो सब लोग लगे रहेंगे। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं से मैच खा जाएंगे वो आदमी आपके साथ जीवन भर काम करेगा। जो व्यक्ति सिस्टम को पकड़ लेगा वो आपके साथ जीवन भर काम करेगा। और एक बार 1-2 महीना 3 महीना किसी आदमी के साथ रह करके अगर उसकी भावनाएं आपसे मैच खाती हैं और वो डायमंड बनने का डिसीजन लेता है, तो मुझे नहीं लगता किसी आदमी के साथ रहने के लिए आपको कोई दिक्कत परेशानी हो। और आजकल तो ऐसी नेटवर्किंग हो रखी है कि कोई ना कोई अपलाइन आपके साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। सर पैनल के ऊपर बैठे हैं हमारे ग्रेट सर संजय सर, हमारे साथ तो उस समय कोई अपलाइन भी नहीं था। हम फौज में नौकरी कर रहे थे, न सिस्टम का पता था, शुक्रवार की ट्रेनिंग में नहीं जा पाते थे, संडे के प्लान में भी नहीं जा पाते थे। लेकिन हम एक ही काम करते थे, हमको एक बात पता चल गई थी कि प्लान अगर देते रहे और दबा दब देते रहे तो आपकी टीम बन जाएगी। और वो सारी चीजें सामने आप लोगों का 40-45 हजार लोगों की टीम हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ प्लान देने की वजह से। जैसे लोग भर्ती हो जाएंगे तो उनके लिए सिस्टम है, उनके लिए हमारे अपलाइन है, उनके लिए दिशा ट्रेनिंग है, उनके लिए कोर ट्रेनिंग है, उनके लिए शुक्रवार की ट्रेनिंग, चारों तरफ धुआंधार तरीके से काम चलेगा। और मस्त रहिए, मजेदार रहिए, हैप्पी रहिए, काम करते रहिए, चलते रहिए। बहुत तगड़ा काम आपके साथ होने वाला है। मुझे कभी सपने में मैंने सोचा नहीं था कि देहरादून में हमारा कोई डायमंड होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बीकानेर से भी हमारा कोई डायमंड निकलेगा, विनोद सर निकल के आ गया। हमने कभी सोचा नहीं था कि खटीमा से कोई हमारी टीम में डायमंड, डीडीओ की सोच नहीं थी, डायमंड की तो बात छोड़ दो। हमने कभी सोचा नहीं था कि सुरेंद्र पवार जी हमारी टीम में डायमंड बनेंगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि विकास डूडी साहब 12 साल 8 महीने की नौकरी, फौज की नौकरी को छोड़ करके हमारी टीम में काम करेंगे। हमको पता नहीं था कि कोई अनिल साहब है जो प्राइवेट टीचर हैं, वो इस टीचर के काम को छोड़ करके अपने इस बिजनेस में फुल टाइम करेंगे। हमें पता नहीं था कोई हमारी जो फौज के जो सबसे सीनियर ओहदा होता है सूबेदार मेजर, शत्रुघ्न साहब हो गए, मदन साहब हो गए, शरद साहब हो गए, सारे लोग उधर से लगे पड़े। हमें कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कोई सूबेदार मेजर हमारे साथ हमारी टीम में काम करेगा, आशीर्वाद देते रहेंगे। कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन आप प्लान देते रहिए, आपका काम चलता रहेगा। जो एक ही आदमी का काम नहीं चलता सेफ शॉप के अंदर, मैं गारंटी से कह सकता हूं। जो प्लान देने के लिए कमरे से नहीं निकलता और जो किसी को प्लान नहीं देता, अगर ये दोनों आदमी काम करते हो, आप हम सारे लोग सुबह सुबह अपने कमरे से निकल जाएं और किसी न किसी को प्लान दे दें, आपका काम न चले तो मेरे सर पे 20 जूते मारना आकर के। घर से निकलना पड़ेगा, सबसे पहली मशक्कत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। मन करेगा 2 घंटे और सो लूं, मन करेगा आधा घंटा और सो लूं, मन करेगा यार आज आज क्या फर्क पड़ता है, फुल टाइम कर रहा हूं, कल कर लेंगे। और कल आज तक कभी किसी का नहीं आया। सबसे पहला प्रथम कारण है आप अपने कमरे से निकल के और फिर किसी को प्लान देने जाए। अगर ये मशक्कत से आपने लड़ाई लड़ ली तो डायमंड बनना आपका निश्चित है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कोई ना कोई नेगी साहब आपका इंतजार कर रहा है, कोई ना कोई मदन साहब आपका इंतजार कर रहा है, कोई ना कोई मनोज गुसाई जी आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें पहले कुछ पहल करनी पड़ेगी। सारे लोग हम रामायण प्रमोट करते हैं, सारे लोग हम गीता प्रमोट करते हैं, ठीक है। भगवान के भी सब कुछ हाथ में होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए थे। उनको पता था प्रकृति का ये विधान है। आपकी टीम में अगर बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन नंबर आएगा ना, उसके लिए भी विधि का प्रावधान है कि उसको प्लान दिखाना पड़ेगा भाई। उसको शुक्रवार की ट्रेनिंग में जबरदस्ती लाना पड़ेगा। 6-6 महीने में तो आदमी ये बिजनेस में आता है, और 2 साल तक 2.5 साल तक तो आदमी इस बिजनेस को अपलाइन का बिजनेस समझता है। कसम से कह रहा हूं मैं, 1-1.5-2 साल तक तो आदमी सोचता है अपलाइन करवाएगा। कई कई तो हमारे 5-5 6-6 साल बाद भी ये सोच रहे हैं कि अपलाइन का बिजनेस है। तो भाई साहब कमाएगा अपलाइन ही, ठीक है। कई आदमी सोचते हैं सर मैं काम करूंगा तो अपलाइन का भी तो चेक बनेगा। अरे भाई तू नहीं करेगा तो किसी ने किसी के साथ कर लेगा। मेरी टीम में मान लो 10 आदमी की, अपलाइन की टीम में 12-11 आदमी की। कौन? क्योंकि मैं भी उसी की टीम में आता हूं। एक डीडी फालतू है, चाहिए एक ही लेग में लगी हुई हो। अगर आपकी टीम 10 आदमी की है तो आपकी अपलाइन की टीम 11 आदमी की है। एक आदमी फालतू है उसके पास।
तो किसी के साथ भी करने के लिए ऑप्शन है, अगर वो करना चाहता है तो। और नहीं तो किसी के साथ 10,000 की टीम आ जाएगी तो भी वो चीज नहीं हो पाएगी। लेकिन आपका और हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम अपने टीम को बढ़िया तरीके से लगातार प्लान पे लेके आए, हम प्लान देते रहे। दुनिया में सारी चीजें पॉसिबल हैं। जब इतने लोग डायमंड बन गए 2000 के आसपास सेफ शॉप में, तो हमारे लिए क्या बंदिश है? क्या कोई ब्रेकर लगा रखा है सेफ शॉप ने? डायरेक्टर नहीं लगा रखा सर, नहीं लगा रखा। शेफ सब चाहते हैं कि आप डायमंड बने जल्दी जल्दी, आप बड़ा काम करें जल्दी जल्दी, धुआंधार तरीके से आपका काम चले, चेक बने दमदार तरीके से। और अभी एंजॉय का भी टाइम आ गया है। अभी 2 तारीख को 4 दिन आपको बढ़िया मजे करने का टाइम है, सीखने का टाइम है। देहरादून जिम कॉर्बेट के अंदर नेशनल पार्क बढ़िया हाथी, चेर, शेर, जिराफ, बंदर, पता नहीं क्या क्या वहां देखने को मिलेगा। लेकिन मेन चीज है वहां पर दिशा ट्रेनिंग। पहली बार हम दिशा ट्रेनिंग के अंदर गए थे तो 3 लोगों को हम लेके गए थे। 3 लोगों के बाद फिर 30 लोग गए, फिर वो गए। अभी इस दिशा में हमारे कम से कम भी 300 लोग जाएंगे, एक आदमी के डिसीजन की वजह से। तो एक दिन आएगा, डे विल कम, एक दिन आएगा कि आपके लोग भी दिशा में 300 जाएंगे, आपकी टीम में भी डायमंड बनेंगे। मजे आने वाले हैं, चारों तरफ नाचने के लिए तैयार हो जाओ, चेक बनवाने के लिए तैयार हो जाओ। बृहस्पतिवार का दिन है, आज अगले सप्ताह की पूरी प्लानिंग बना लीजिए। अभी 2 बजे तक हमारे पास टाइम है। जितने लोग इस पैनल पर बैठे हैं सारे लीडर्स अपना चेक बनाओ, अगले वीक की प्लानिंग कर लें। 1 घंटा आधा घंटा बैठ करके अपने आप से मंथन करें कि मैंने इस वीक में कितने प्लान करे, कितने फॉर्म भरे, कितने साइन अप हुए, कितनी डीडी आई, कितने का मेरा चेक बना। अगर कम बना है तो मैंने क्या कम किया, प्लान कम किए, प्रोस्पेक्टिंग कम की, इनवाइटिंग कम की, क्या कम किया, फिर उसके ऊपर एक्शन करके और अगले इसमें अटैक मारना। दिशा में मिलेंगे, पहले बैच में जो आ रहे हैं हम उनसे मिलेंगे, दूसरे बैच में जो आ रहे हैं हम उनसे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, दमदार तरीके से मजे आएंगे, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया घूमेंगे, बढ़िया वहां पर ट्रेनिंग लेंगे। और दिशा में जाने के बाद दशा तो अपने आप ही बदल जाती है। डूडी साहब ने आपको दिखाया, बढ़िया कोट पैंट में आ गए थे, पहले ये कंबाइंड ड्रेस में घूमते थे। विनोद सर को दिखाया, विनोद सर पहले बड़ी मूछें रखते थे, आजकल छोटी रखने लगे। पर्सनालिटी में तो सुधार होता है, ठीक है। नेगी साहब पहले दूसरी तरह के लगते थे, आजकल बिल्कुल यंग लगते हैं। जितने बड़ी टीम होती जा रही है, रियल बता रहा हूं, और जितना इनके पास पैसा आता जा रहा है उतने ही जवान होते जा रहे हैं। फौज में हमको बूढ़े बूढ़े लगते थे, अभी तो ऐसे लग रहे जैसे 20 साल के नेगी साहब। तो जब आप खुश रह के काम करोगे, जब आपकी टीम बनेगी, पैसा आएगा, तो सब कुछ चेंज हो जाता है सर। तो 4-5 लोग हैं सर, उनका थोड़ा कमिटमेंट जान लेते हैं कि आज के सेशन के बाद, आज की मीटिंग ट्रेनिंग के बाद क्या। मनोज साहब ही दिखाई देंगे मेरे को, सबसे पहले रिटायर्ड आदमी, 22 साल नौकरी करी है नायक से, तो हमसे तो फौज में भी सीनियर है। 22 साल करी ना मनोज सर, वेलकम है जी। ग्रेट सर, नमस्कार सर। 22 साल जी सर, 22 साल कहने की जॉब करी। अरे आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, और डूडी साहब ने इतनी अच्छे ढंग से इतना अपना एक्सपीरियंस बताया, तो बहुत मतलब मन में बड़ा वो है कि यार हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और कर रहे हैं सर। 100% कमिटमेंट दे रहे सर। ये अभी दिशा में भी हमारे बंदे आ रहे हैं सेकंड बैच में, और थर्ड बैच के लिए भी तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे सर। और दिशा से पहले पहले एक टारगेट लाने की पूरा वो रहेगा सर। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ममता जी ग्रेट, ममता जी द ग्रेट। जी जी हाँ जी, ग्रेट सर को नमस्कार। जी जी हाँ जी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर, आज की ट्रेनिंग जबरदस्त थी, और विकास ब्रिटिश सर ने बेसिक चीजें ही बताई हैं, क्योंकि जो सर ने बताया उसी से ही काम होने वाला आगे। जी क्योंकि कहीं ना काम में हम लोगों की गलती है अगर काम नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है सर, और हम पूरी कोशिश करेंगे। और अभी दिशा में भी, अभी पहले बैच में भी जा रहे हैं लोग, और दूसरे बैच में भी जाएंगे सर। तो चलो। टोटल कोशिश है कि पूरे 20 लोग मेरी तरफ से यू की पोजीशन के नीचे से बैठेंगे सर। अरे वाह, क्या बात है, छा गए फिर तो। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी जी सर। हमारे मदन गोसाई साहब का देहरादून से हम आशीर्वाद ले लेते हैं साहब। सुबह सुबह बिल्कुल एकदम पीटी परेड के लिए तैयार हो जाते हैं 1 घंटा। जी जी मदन साहब, वेलकम है साहब। नमस्कार, ग्रेट सर की जय हो। जय हो ग्रेट साहब। टीम की जय हो। जी जी सब साहब। हमारे यहाँ से देहरादून से भी अभी थर्ड बैच के लिए तैयार हो गए हैं। 20 लोग यहाँ से आएंगे सर देहरादून से। चलो और बढ़िया सर। बाकी एक टारगेट भी हमारा हो जाएगा अभी इसी हफ्ते में। चलो साहब, बहुत बढ़िया। बाकी हमारी देहरादून टीम जबरदस्त तरीके से, वो उनका तो एक ही मिशन है, हर हर गीता घर घर गीता। 16 लाख भगवत गीता का मिशन ले रखा है साहब लोगों ने, और उस मिशन को कंप्लीटली पूरा करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। हमारे हिमांशु व्यास जी हमारे गुजरात से हैं, व्यास साहब, हिमांशु व्यास जी। जी जी साहब,
साहब भी बहुत अच्छे प्रोफेशन से रिटायर्ड होकर के इस काम को कर रहे हैं और आज बहुत अच्छी तरीके से फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं हमारे साहब। जी जी साहब, हिमांशु साहब नमस्कार। नमस्कार। पैनल पे बोलने का मौका दिया सर, धन्यवाद। काम कर रहे हैं। 20 दिन में हमने एक पहला टारगेट कर दिया था थाईलैंड का, फिर दूसरा करने जा रहे हैं। चलो साहब, बहुत बढ़िया, ग्रेट साहब। और साहब ने अभी भी अपनी टीम से टारगेट करवा दिया है। आप सोच रहे होगे कहां से टारगेट आया, तो साहब लोगों के साथ में से ही वो टारगेट आया है। तो वो बोलते हैं ना कि इरादों में जान होनी चाहिए, बॉडी में है कि नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इरादों में होनी चाहिए। हमारे शत्रुघ्न साहब इतने एक्साइटेड रह के काम करते हैं, मैं रियल बता रहा हूँ। सुबह सुबह मैंने आज तक, जब से जूम किसी ने शुरू किया था तब से लेकर के आज तक, साहब कभी भी जूम से मिस नहीं हुए और आज तक साहब का कैमरा कभी बंद नहीं हुआ। तो इरादों में जान होनी चाहिए। बाकी मीटिंग को हम क्लोज करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं हमारे ग्रेट लीजेंड, जोरदार ताली से संजय साहब। सर वेलकम है, और ये सेना अभी फुल एक्साइटेड है, आज दबा करके चेक बनाएंगे। जी सर, स्वागत है सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दुर्देश सर, एकदम आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा बेसिक चीज पे। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा विकास जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि देखो विकास जी ने इतनी ठोस और इतनी बढ़िया, जोरदार तालियां बजाओ भाई। कहीं फोटो तो कुछ आ नहीं रहा है स्क्रीन पे, ऐसे लगनी चाहिए ना। आप एक्साइटेड रहोगे तभी। देखो नरसिंह अग्रवाल जी कहते हैं कि इंसान में और कद्दू में फर्क है। इंसान एक्साइटेड रह सकता है, कद्दू एक्साइटेड नहीं रह सकता है। तो आप लोग बताएं क्या है, आप ही लोग डिसाइड करें। तो इंसान हमेशा क्या होता है, एक्साइटेड रहता है, और कद्दू एक्साइटेड नहीं होता है। तो हम लोग सारे के सारे एक्साइटेड हैं। तो विकास जी के लिए इतनी बढ़िया बात बताएं, मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। कुछ पॉइंट मैंने नोट किया है विकास जी के लिए, और हाईलाइट हो जाएगा, आप लोग ध्यान देना। देखो सबसे बड़ा काम विकास जी के साथ में होने का, और इतनी फास्ट, यानी 12.5 साल में इंडियन आर्मी के जॉब को माने कीप करके, और इन्होंने जब बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि मैंने एक मेंटर ढूंढा। आप बताओ, अगर पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं मीटिंग ले रहे हैं, अगर आपके पास मेंटर है तो आप डायमंड पक्का बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, चाहे कितने भी अगल बगल कितने भी कोई भी आपके साजिश आपके लिए कर दे, लेकिन आप रुक नहीं सकते हैं अगर आपके पास मेंटर है तो। ये महाभारत भी है। अरे अनम्यूट हो गया था सर, सॉरी इसके लिए। कोई नहीं आवाज सर, आ रही सर, आ रही। चलो दूसरा चीज सर ने कहा, विकास जी ने कहा, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, एक मेंटर रखें। मेंटर अगर जिसके पास में है, क्यों विनोद साहब, देखो विनोद साहब ने मेंटर बनाया, डायमंड बन गए। दुर्नेश सर ने डायमंड बन गए, मेंटर अपने पास में रखे। सुरेंद्र सर ने मेंटर बनाया, डायमंड बन गए। नेगी साहब ने मेंटर बनाया, डायमंड बन गए। कोई एक डायमंड के देखो जिसका मेंटर नहीं हो, बताओ। और हम तो डे 1 से, हम तो इतने लकी हैं कि हमारे यूनिट के ही 2 मेंटर, हरि विक्रम सिंह राठौर साहब और नागल साहब, बिजनेस में आने से पहले हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई, और आज भी बिल्कुल एक एक चीजें, हर चीज सिस्टम की बातें। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मेरी सिस्टम के या बिजनेस के या पर्सनल ऐसी बात ना हो। तो मेंटर रखना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लीजिए, गांठ बांध दीजिए, क्योंकि बिना मेंटर के आप काम बड़ा कर नहीं सकते हैं। दूसरा चीज है, रात दिन प्लान दिखाना है। क्या करना है, रात दिन। उन्होंने किया कि यूनिट में इन्होंने रात दिन प्लान किया, और तब जाकर बड़ा काम हुआ। और आज क्लोजिंग डे पे फोकस करना है, इन्होंने बताया। चेक पक्का बनाना है। देखो बिजनेस में हम लोग आए हैं तो किस लिए आए हैं, हमें लगता है यार 1000 के चेक से क्या होगा। अरे 1000 से आपकी वीक लेग पे एक बंदा आ सकता है, और वो शर्मा साहब बन सकता है, विकास जी बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो आप बताइए। उसके बाद दिशा, विकास जी ने देखिए दिशा के अंदर इन्होंने जाके एक डिसीजन लिया। दिशा से जब विकास साहब हमारे बाबूजी क्लर्क आर्मी के रहते हुए जब डिसीजन ले सकते हैं, मुट्ठी बांध सकते हैं, तो हमारे और आपकी टीम जाएगी तो नहीं होगा क्या। और मैं अपनी बात कहूं तो दिशा से ही मैंने भी डिसीजन लिया था। प्रेशर लेवल पे थे, 9 लोग हम अपने साथ ले गए थे, और देवेंद्र शर्मा जी को वहां ट्रेनिंग था, और दिशा से ही मोटिवेट होकर मुट्ठी बांधा और बोला कि आप फतेह कर देंगे। तो दिशा से ही
दिशा से ही क्या होता है कि आदमी का क्या है तो मूड बनता है और आपके साथ में लॉन्ग लाइफ लीडर तैयार होते हैं। देखो लीडर दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म के आएंगे 2-4 टारगेट देंगे, आमो पलाव हो जाएंगे, 2-4 दिन घूमेंगे, आमो पलाव हो जाएंगे। लेकिन लॉन्ग लाइफ लीडर अगर चाहिए तो आपको दिशा में ले जाना पड़ेगा। धुरंधर सर दिशा से ही जाके लॉन्ग लाइफ लीडर बने। आज विजेता टीम के खेमे में वो सितारे हैं जो करोड़ों नहीं अरबों को टीम बन के चमकेंगे। तो साथियों एक चीज बड़ा ध्यान देना, जब विकास जी आज कमांडो टीम के अंदर आन बान शान है, विनोद साहब हैं, जितने भी हमारे डायमंड हैं, सारे के सारे ये दिशा से मुट्ठी बांधे। तो क्या लग रहा है कि जब दिशा से हम डिसीजन ले सकते हैं, विकास जी ले सकते हैं, और लोग ले सकता है, अरे सरकारी नौकरी छोड़ने का डिसीजन ले सकता है, दिशा में जाने के बाद में फुल टाइम करने का डिसीजन ले सकता है। तो ऐसे लीडर आप नहीं चाहते हो, मेरे को तो लगता है कि नहीं चाहते हो। आप अपना काम आप ही चलवाना नहीं चाहते, उसका सबसे बड़ा रोड़ा आप ही हो। दिन रात हम रो रहे हैं ना कि हमारा काम नहीं चल रहा है, तो सबसे ज्यादा रोड़ा क्या है, आप खुद हो। उंगली भले हम दूसरे को ऐसे दिखा रहे हैं, 4 अपने तरफ दे रही है, अंगूठा अंगूठा उसका गवाह है शर्मा साहब। देखो अंगुली क्या है ना, अपलाइन की तरफ ऐसे दिखा रहा है, एक 3 तो अपने तरफ इशारा कर रही है कि कोई नहीं है बेटा तू खुद है, और अंगूठा उसका गवाह रहता है। अंगूठा देखो हमेशा ऐसे गवाह रहता है। तो उसका रोड़ा आप खुद हो। आपके साथ में गोल्ड बन गए, पर्ल बन गए, तो 5 बन गए, एक आदमी तो साथ में नहीं साध के चल रहा है। अरे भाई जिद तो रहेगी, मोती धागे का बिजनेस है ये, मोतियों का तो जिद है ही कि कब टूट के निकल जाए, लेकिन धागा भी बड़ा जिद्दी है कि हम तो पियों के ही रखेंगे, बस यही खेल करते हैं। तो देखो गले में ही रहता है हमेशा, कभी बाहर नहीं जाता है और गले के शोभा बनकर रहता है। तो आप अपने टीम के शोभा बनाना चाहते हैं तो आप दिशा में जीत और मेहनत करके अपने पार्टनर को, अपने बिजनेस पार्टनर को लॉन्ग लाइफ लीडर तैयार करने के लिए दिशा में लेके जाइए। विकास जी ने बिल्कुल क्लियर इस पे बातें कहा, मुझे बड़ा समझ में आया। बाकी आपको समझ में आया कि नहीं आया? सबसे बड़े क्या है कि प्लान हम देते नहीं है। प्लान हमारे दाएं से बाएं से आगे से पीछे से लोग निकल रहे हैं, प्लान के चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अरे शर्म किस बात की भाई? अगर मान लो कि फिल्मी दुनिया में कोई हीरो गया और एक्टिंग करने के लिए आ गया और पर्दा पे जाकर शर्माएगा तो बताओ उसको कोई एक्टर मानेगा? फौजी आदमी चला गया और उधर ड्यूटी पे है, बॉर्डर पे कोई हमला हो गया और उसकी हथियार कांपेगी तो किस काम के फौजी है? और आप जब बिजनेस में आ गए हैं, अब प्लान ही किसी को नहीं दिखा रहे हैं तो किस काम के आप नेटवर्कर हैं भाई? डायमंड कैसे बनोगे? तो प्लान बहुत जरूरी है सर, प्लान का बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या है कि यूरोप का टारगेट जीता, क्योंकि तो वो प्लान दिया तभी तो यूरोप का टारगेट, शुरू में यूरोप का टारगेट जीते तभी तो उनका कॉन्फिडेंस बना। और आप टारगेट जीत नहीं रहे हो, इसलिए गोल्ड पर जाने के बाद में, परल के जाने के बाद में, तो 5 के जाने के बाद में भी हिचकी आ रही है। क्यों? तो टारगेट आज तक जीती नहीं है और उन्होंने टारगेट जीता तो उनका तुरंत डिसीजन बन गया, तुरंत मूड बन गया कि अब इसको फुल टाइम करते हैं। बातें समझ में आ रही है सर? जी सर, जी सर। धुरंधर सर ने बताया कि प्लान से ही डायमंड निकलते हैं, ये निश्चित है, सत्य है। आपने भी प्लान के कारण बैठे हो साथियों। होम प्लान पे बहुत ज्यादा जोर दें। धुरंधर साहब ने बताया रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलना है, क्योंकि दाल रोटी तो सबके पास में है। फौजी भाई के तो बहुत बढ़िया चलता है, पेंशन दबा के आ रही है, दाल रोटी आराम से खाएगा, गर्मी में पंखा पर के नीचे बैठा रहेगा, कूलर के नीचे बैठा रहेगा, एसी के नीचे बैठा रहेगा। अब वो दिमाग लगा के प्लान कोई और दे, तो आपका भी अपलाइन तो दिमाग लगा रहा है कि प्लान कोई और दे। आप भी तो किसी का और में आते हैं, सब और के चक्कर में रहेगा। तो आप एक कहानी के माध्यम से बता देता हूँ। एक बार की बात क्या है कि एक गांव के अंदर क्या था ना कि उस गांव में कुछ विकास हो ही नहीं रहा था। जैसे मान लो अपने आईडी के नीचे मान लो गांव है और उस गांव में विकास नहीं हो रहा था, विनोद पुंगल साहब। तो बाबा को दिखाया गया, धुरंधर शर्मा साहब बहुत पहुंचे हुए बाबा है, बोला कि कल्याण हो जाएगा, बस एक टोटका आपको अपनाना है। बोला क्या? बोला कि ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा ड्रम लाओ नाद, और उसमें हर घर से 1 लोटा जो है ना दूध आना चाहिए, और ये रात को 12 बजे प्रक्रिया स्टार्ट होगी और सवेरे इसको 6 बजे देखा जाएगा। अगर नाद भर दिया अपने गांव वाले ने मिलके, इसका मतलब जितने भी कलह कलेश जितने भी है ना सारा टल जाएगी। अब गांव वाले ने रात के गए और अपने अपने बीवी से बात की। बीवी से तो बात करते हैं, क्या कहा गया? बोला कि देखो ना जी, 1 लोटा दूध की बात है, अगर हम अपने घर से नहीं ले जाएंगे, लोटा तो ले जाएंगे लेकिन पानी उसमें डालेंगे तो कौन देख रहा है? बाकी लोग तो डाल ही देंगे, पानी मिक्स हो